साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। विज्ञान का महामैराथन क्लास है, 300 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैंने एमसीक्यू के साथ साथ बीच बीच में थ्योरी भी है। अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिए और इतना 300 प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लिए तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में इसी में से प्रश्न आएगा और आपसे सभी प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? वेग, बल, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊर्जा अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है? जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाता है। चाल, दूरी, समय, आयतन, ताप, दाब, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा आदि। तो जिनमें दिशा नहीं होता वो क्या होता है? अदिश राशि, और जिसमें दिशा होता है वो सदिश राशि। सीजीएस प्रणाली में समय को मापा जाता है, तो समय को किससे मापते हैं? ऑप्शन सी है, सीजीएस प्रणाली में सेकंड से। समय को सेकंड से याद रखेंगे, समय से सेकंड, सीजीएस प्रणाली में। क्लियर है? लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से। सीजीएस प्रणाली का है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश नहीं है? क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सदिश राशि जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश कहलाता है। सदिश आपका कौन सा है? वेग, आवेग, संवेग, बल, भार, त्वरण, विस्थापन। तो सदिश कौन नहीं है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? आपका अदिश राशि है। यहाँ पर देखिए इसको मिलान करना है, इसका हो जाएगा आपका शक्ति का हो जाएगा क्या? वाट, ताप का है कैलोरी और बल का है न्यूटन। इसको याद रखेंगे, इसमें से प्रश्न बनता ही है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ये हो जाएगा आपका 1/1000 मिलीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? यहाँ से आप देखेंगे ये विद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि अपनी उत्पत्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता है। विद्युत धारा स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं। शक्ति का मात्रक है, इसका उत्तर है वाट। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर। विद्युत शक्ति की इकाई है तो क्या है? वाट। एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। बल का मात्रक है न्यूटन। इनमें से प्रश्न बनता है साथियों, तो ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। क्यूसेक में क्या पाया जाता है? जल का बहाव। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? डॉप्सन। याद रखेंगे ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। कार्य का मात्रक है जूल। एक माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ओम मीटर का मात्रक है, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। पारसिक मात्रक है दूरी की। पास्कल इकाई है दाब का।
निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश और अदिश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रश्न इसमें से बनता है। तो यहाँ से देखिए सदिश नहीं है कौन सा? आयतन, बाकी विस्थापन, वेग, बल क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? आपका सदिश राशि है विस्थापन। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। इसको याद रख लेंगे। देखिए मात्रक आपका दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, इसको याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे, लंबाई एसआई का मूल मात्रक है मीटर, फिर इसको दर्शाते हैं एम से, द्रव्यमान का है किलोग्राम, केजी, समय का है सेकेंड, एस से दर्शाते हैं, ताप का केल्विन, के, विद्युत धारा एम्पियर, ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी, पदार्थ का परिमाण मोल, ये मोल से, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एसआई संपूरक मूल है आपका, समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। ताप को देखिए यहाँ से एसआई के कुछ पुराने मात्रक हो गए, डिग्री सेंटीग्रेड, आवृत्ति का कंपन, इधर हर्ट्ज, ज्योति तीव्रता कैंडेला। यहाँ पर देखिए गति, अदिश राशि देखिए यहाँ से वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। नोट, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं, तो इनको याद रख लेंगे तो आपको अंतर बताते बन जाएगा। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। यहां से देखिए, एक गेंद को दीवार पर मारने से वह वापस आती है, उपरोक्त घटना से संबंधित सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है सर आइजक न्यूटन। धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होता है? प्रथम नियम। यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो यह तय करता है परावली पथ। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर आइजक न्यूटन। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है सूर्य। वायु की गति को मापा जाता है एनेमोमीटर द्वारा। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? आइजक न्यूटन ने। न्यूटन के तीनों नियम को अच्छे से पढ़ लेंगे। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़ता का नियम। न्यूटन की गति का तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर है द्रव्यमान।
कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? इसका उत्तर है डॉपलर प्रभाव द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती? इसका उत्तर है 50,000 हर्ट्ज। यहां पर ध्यान देंगे, श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसको याद रखेंगे। इसको देखिए साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। पृथ्वी के सतह से संचार उपग्रह की ऊंचाई लगभग है, इसको याद रखेंगे, 36,000 किलोमीटर। देखिए साथियों, न्यूटन के गति का तीनों नियम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। न्यूटन की गति का नियम भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, पुस्तक भी याद रखेंगे, न्यूटन का प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। इसका पहला नियम है न्यूटन की गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति का द्वितीय नियम है, देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। न्यूटन गति का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में। तो तीनों नियम को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। देखिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका उत्तर है अपकेंद्री बल। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबाई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह उत्तर है, इसका उत्तर है आर्किमिडीज। वर्षा की बूंदें रिक्त स्थान के कारण गोलाकार होती है, इसको याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव। पास्कल निम्न में से किसके नापने की इकाई है? दाब।
हवा में आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, हाइग्रोमीटर। इसको देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जल तनाव पानी से कम है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। इसको याद कर लेंगे, इसमें से प्रश्न बनता है आपका। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इस प्रकार इसको अध्ययन कर लेंगे। इसको देखिए, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला सबसे आम तत्व है सिलिकॉन। जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है एक अवतल लेंस। ये इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? अब देख सकते हैं इसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें 36.9 है, तो इसी को लेंगे। इन तीनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। तो सेल्सियस में भी याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। क्लियर है? 37 नहीं दिया है इसलिए 36.9 को उत्तर माना है। इसको देखेंगे, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो इसको याद रखेंगे, -40 डिग्री। यहाँ पर देखिए, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। मानव शरीर का सामान्य ताप 3 प्रकार से, सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो तीनों को याद रखना है। तो केल्विन में पूछेगा तो कितना आएगा? 310 केल्विन। क्लियर है? और डिग्री में आपका 37 डिग्री सेल्सियस और उसमें 98.6 फ़ारेनहाइट। देखिए, इसमें फिर पूछा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके आसपास का आपको लेना है, तो कौन होगा? 36.89 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो 37 को याद रखेंगे, उसके आसपास का ले लेना है। देखिए, इसको निकालने के लिए फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका फार्मूला है, आगे आपको बताऊंगा, उससे निकाल सकते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। इसको याद रखेंगे, परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। इसको याद रखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है।
जल का घनत्व तो किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसको याद रखेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो याद रखेंगे टंगस्टन का। इंद्रधनुष से प्रश्न पूछता है साथियों, इसको याद रखेंगे। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो इसको याद रखेंगे बैजानी हपी नाला। तो बैजानी हपी ना ला, लाल अंतिम है ला, तो ये क्या आएगा अंतिम। तो इसको याद रख लेंगे बैजानी हपी नाला, तो इससे आपको पता चल जाएगा बैजानी हपी ना ला। क्लियर है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको याद रखें। एक वस्तु का अधिकतम वजन होता है किसमें? हाइड्रोजन में। आकाश का रंग क्या है? नीला। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। त्रिमितीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। जितना बता रहा हूं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अध्ययन कर लेंगे। प्रकाश वर्ष एक इकाई है इसकी दूरी की। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक। एक्सरे किरणों के आविष्कारक हैं WC रोएंटजन। आविष्कारक को भी पूछते हैं, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किससे संबंधित है? सापेक्षवाद का सिद्धांत। आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत के खोज के लिए। लेंस से संबंधित प्रश्न पूछता है साथियों, इसलिए इसको याद रखेंगे। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु किसके? निकट दृष्टि, मायोपिया। क्लियर है? लेंस से संबंधित पूछता ही है, इसलिए अच्छे से इसको स्टडी कर लेंगे। और दूरदृष्टि का याद रखेंगे उत्तल लेंस। लाल प्रकाश में रखा गया हरा फूल निम्नलिखित में से किस रंग का नजर आएगा? काला। देखिए कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? आपका डी है, हरा, बैजानी, हप्पी नाला। इसको याद रखेंगे। दाढ़ी बनाने का दर्पण होता है अवतल दर्पण। सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करती है? ओजोन। किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का। इसको याद रखें, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में।
सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है आज 8.5 मिनट। इसको याद रखेंगे। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यह आपको इंपॉर्टेंट है। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। त्रिविमीय चित्र देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोलेराइट का। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है बैजानी, हपी, नाला। आप याद रखेंगे, फिर आपको बन जाएगा ये। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वह है जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, उत्तल लेंस, और निकट के लिए अवतल लेंस। याद रखें, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? नतोदर कॉनकेव। इंग्लिश नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। आप इंग्लिश नाम भी दोनों का याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? सिलियारी मांसपेशी। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टि पटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना। साथियों, ये जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इसी में से बनेगा, इसलिए इतना को आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये है लाल, हरा, नीला। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का न्यूनावेग अवकाश में वेग अनुपात है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? इंपॉर्टेंट है साथियों, अनंत।
मरुस्थल में मरीचिका की घटना का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है? इसका उत्तर है ध्रुवण। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन से। एक अवतल दर्पण का फोकस होता है, उपरोक्त दोनों संभव है, आभासी, वास्तविक। प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? 400 से 700 nm। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है परमाणु विखंडन। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मानव नेत्र की रेटिना पर छवि बनती है, कहाँ कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टी। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। निम्न में किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगे। दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? निर्वात में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसका उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इंपॉर्टेंट है साथियों पराश्रव्य ध्वनि। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछा जा चुका है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। नब्बे डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। इसको अच्छे से याद कर लेंगे साथियों, इसमें से प्रश्न बनता ही है। अपश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप व उल्का पिंडों के तरंग। श्रव्य 20 हर्ट्ज से
20 किलो हर्ट्ज। मनुष्य, जानवर, बांसुरी, शहनाई, ढोल से उत्पन्न। पराश्रवी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी एवं कीड़े जैसे जीव पराश्रवी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? इसको याद रखेंगे। 20 किलो हर्ट्ज है, इसको 20,000 हर्ट्ज भी पढ़ सकते हैं। देखिए आपका ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। याद रखेंगे ध्वनि तरंग क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति देखिए, अश्रव्य ध्वनि, यह है आपका, इंग्लिश नेम भी याद रख लेंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। इसके ऊपर जस्ट बताया, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब का है। अगला है श्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। क्लियर है? पराश्रव्य तरंगे देख सकते हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी, इसे भी नोट कर लेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से अनुमति योग्य शोर की स्तर। शांत क्षेत्र 50 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र 55 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र 65 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र 70 डेसिबल। दीर्घ रेडियो तरंगी पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल। एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? और रक्त संकेतों से। इंपॉर्टेंट साथियों, भूकंप का पता लगाने के लिए यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। इसको याद कर लेंगे। ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। देखिए साथियों, तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंग दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, इसको याद रखेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। इसको याद रख लेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न बनता ही है। देखिए यहाँ से इसका है गामा किरणें खोज किसने किया है? पॉल विलार्ड। इसको देख लेंगे। एक्स किरण की खोज रॉयंटजन, पराबैंगनी किरण का रिटर, दृश्य विकिरण न्यूटन और रक्त विकिरण हर्शेल। लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी।
गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। इस प्रकार जो खोज करता है उसको मुख्य रूप से इसको याद कर लेंगे। एक बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। CFI का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 306 गुणा 10 की घात 6 जूल। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? इसमें बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन आर्गन गैस भर देते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह है बैटरी। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम, लोहे की विद्युत चालकता होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर क्रॉस संबंधन है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। एक्स किरणों की वेधन क्षमता निर्भर नहीं करती है तंतु की धारा पर। प्रेरण भट्टियों में उपयोग होने वाली धारा है भंवर धारा। घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाली यूनिट है किलोवाट घंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। बार बार पूछा जाता है इसको। अल्फ्रेड नोबेल को निम्न में से किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? बारूद। याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अल्फा कणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं कैडमियम की छड़ें तथा भारी जल तीनों का उपयोग होता है। क्लियर है? इन तीनों का उपयोग होता है।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथा भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। पर देखिए, मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल एवं साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया? 11 मई 1998। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है? तारापुर। तारापुर मुंबई में स्थापित 1969 में प्रारंभ किया गया। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपका पहला हाल सुमेलित नहीं है। राजस्थान परमाणु संयंत्र कहाँ है? रावत भाटा, कोटा में। नरोरा का है उत्तर प्रदेश। मद्रास परमाणु का है कल्पक्कम। कैगा परमाणु है कर्नाटक। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्राम्बे में। इसको याद रखेंगे। चारों पैमानों में संबंध आपका ये वाला जो है निकालते हैं। ये फ़ारेनहाइट आपका है, केल्विन और सेंटीग्रेड, इनको याद रखेंगे। इस फार्मूले से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में, इसमें क्या है आप बदल सकते हैं। इसको देखिए, आपका इम्पोर्टेंट है ये। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, इसमें से प्रश्न बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल है आपका 3 × 10⁸, कांच में है 2 × 10⁸, तारपीन तेल है 2.04 × 10⁸, जल का है 2.25 × 10⁸, रॉक साल्ट, नाइलॉन। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है निर्वात को। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन। क्लियर है? 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसको देख लीजिए, आपका है रदरफोर्ड का है आपका एटम बम, और अल्फ्रेड नोबेल का है डायनामाइट, कार्टराइट का है आपका पावरलूम, ग्राहम बेल का है टेलीफोन। इसको याद रख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है।
रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भूकंप की तीव्रता। हाइड्रोमीटर रिक्त स्थान नापने का यंत्र है। जल का घनत्व। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बेयर्ड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। याद रखेंगे, टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीविजन बेयर्ड। जेल बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? बेयर्ड का क्या है? टेलीविजन। ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसने किया? कपानी। क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक है मैक्स प्लांक। देखिए यहाँ पर एयर कंडीशनर का है वेलिस कैरियर क्रेस्कोग्राफ। इंपॉर्टेंट है जगदीश चंद्र बसु। इसको याद रखेंगे। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन। एयर ब्रेक जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। क्रेस्कोग्राफ को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जगदीश चंद्र बसु। वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार किया गया है हुबर्ट सेसिल बूथ द्वारा। टेलीविजन का जेल बेयर्ड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म का है आपका फ्रैंक विटल। बैरोमीटर का है ई टोरिसेली। इसको याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका इसका न्यूटन का है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। केपलर का है ग्रहों का गति नियम। आइंस्टीन का है आपका अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। न्यूटन का है आपका गति का नियम है। इसको ध्यान देंगे, गति का नियम है। फैराडे का है आपका ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर है। न्यूटन का गति का नियम। केपलर का है ग्रहों का गति नियम। आइंस्टीन का है अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। और फैराडे का है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। इलेक्ट्रोसिस माइकल फैराडे। गुरुत्वाकर्षण आइजैक न्यूटन। अनुवांशिकी वाला सुमेलित नहीं है। अनुवांशिकी का बटलर ने नहीं दिया है, कौन दिया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। डॉक्टर एस चंद्रशेखर किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? खगोल भौतिकी। सर्वप्रथम एक्सरे किसने खोजा था? रोएंटजन। एक्सरे के जनक हैं रोएंटजन। डायनामाइट के आविष्कारक है, इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड नोबेल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूरल। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु और साइड बंधु, आर्विल राइट और बिल्बर राइट। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का। देखिए साथियों, भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। इसमें से एक प्रश्न बनता ही है खोज से संबंधित। जैसे आपका है परमाणु का खोज किसने किया है? आपका जॉन डाल्टन ने 1808 में। तो सन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आप खोज को याद कर लेंगे। जो वैज्ञानिक है उसको सन उतना नहीं पूछता है, वैज्ञानिक को पूछता है। क्लियर है। आपका जैसे रेडियम का है मैडम क्यूरी। ये सापेक्षिकता का सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव सीवी रमन। ऐसे ही सबको पढ़ लेंगे जितना आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है आपका ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है, ऑडियोमीटर।
वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। एनीमोमीटर। यहाँ से देखिए आपका भूकंप का है, आपका अल्टीमीटर। ऊंचाई का है सिस्मोग्राफ। विद्युत धारा है अमीटर। प्रतिरोध है ओम। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता। माप तौल के विभिन्न मात्रा किसको याद रखेंगे? लंबाई का मीटर एम से, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकंड एस, कार्य तथा जूल जे। यहाँ से देखिए ऐसा ही मात्रक को देख लेंगे। विद्युत धारा का है फैराडे एफ। प्रेरक का हेनरी एच। यहाँ पर देखिए विभिन्न यंत्र एवं उपकरणों के आविष्कारक। तो आविष्कारक को याद रखेंगे, सन इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे बैरोमीटर का है ई टोरिसेली। इस प्रकार से आपका है कंप्यूटर का है चार्ल्स बेबेज, ब्रिटेन के हैं। क्रेस्कोग्राफ के हैं जेसी बोस, भारत। जो मुख्य है उनको आप याद कर लेंगे। जैसे आपका डायनेमो है माइकल फैराडे, इंग्लैंड। तो मेन आपका वैज्ञानिक को पूछता है। आपका है ग्रामोफोन, थॉमस अल्वा एडिसन। आपका टेलीफोन है ग्राहम बेल। टेलीविज़न है यांत्रिक का है जे.एल. बेयर्ड। इलेक्ट्रॉनिक का है टेलर फॉरेंसवर्थ। ट्रांसफार्मर का है माइकल फैराडे। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। माइक्रोफोन ग्राहम बेल। रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। तो जो मुख्य है उसको आप याद रख लेंगे, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनता ही है। जैसे आप ग्रहों की खोज केपलर, सौर मंडल का है कॉपरनिकस। तो मुख्य है जो उसको आप याद कर लेंगे। हेलीकॉप्टर है ये देखिए पाल कार्नू। लेज़र है थियोडर मैमिन। देखिए सुनार निम्न प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित की आयु पता लगाने के लिए होता है। जीवाश्म। वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होता है? विषुवत वृत्त पर। एक पिंड का भार अधिकतम होता है हाइड्रोजन में। श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकीर्णन।
यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सर्वाधिक, यहाँ देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी सही है, सर्वाधिक आघात वर्ध धातु सोना ये भी सही है, सबसे हल्की धातु लिथियम ये भी सही है, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लौह ये सही नहीं है, सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु क्या है? एल्यूमिनियम है, लौह नहीं है, तो ये आपका गलत है। दंत चिकित्सक द्वारा दांत को केंद्रित कर परीक्षण हेतु प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। सूर्य का निर्माण हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से। देखिए युग्म जिसका अपवर्तनांक निम्नतम तथा उच्चतम है, निर्वात हीरा। निर्वात का निम्नतम है और हीरा का उच्चतम है। जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की तरह, याद रखें इंपॉर्टेंट है, अवतल लेंस हवा का बुलबुला। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भोजन में कितनी ऊर्जा है? इसको दर्शाते हैं कैलोरी से। देखिए जल की बूंद का आकार रिक्त स्थान के कारण गोलाकार होता है, इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव। यहाँ से देख लीजिए वैज्ञानिक उपकरण, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये अमीटर आपका है, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अनिमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ये आपका बैरोमीटर है, वायु दाब मापने के काम आता है। तो जो मुख्य है उसको अच्छे से आप स्टडी कर लेंगे इसमें से। जैसे ये आपका हाइग्रोमीटर है, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर। स्क्रू गेज इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। जैसे मैनोमीटर है, गैस का दाब के लिए है। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है। ओडोमीटर आपका बाइक में जो रहता है, गाड़ी में, कार वगैरह में। रेन गेज इंपॉर्टेंट है साथियों, यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। आपका सिस्मोग्राफ है, यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। टेलीस्कोप यह उपकरण, इस उपकरण की सहायता दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मूल कण एवं विशेषताएं। प्रोटॉन का खोज किसने किया? इसको याद रखें, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, इसको तो याद रखेंगे ही, इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए पॉजिट्रॉन का है एंडरसन, न्यूट्रिनो पाउली, फोटॉन का है आइंस्टीन।
मानव नेत्र से साथियों प्रश्न बनता ही है, इसको अच्छे से आप स्टडी कर लेंगे। यहाँ देखिए, आँख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है जिसे कार्निया कहते हैं। नेत्रदान में कार्निया ही दान किया जाता है। आँख में प्रकाश कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आँख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। इसको याद कर लेंगे, इसमें से प्रश्न बनता ही है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उसे आँख की पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनता ही है, इसलिए इसको स्टडी कर लेंगे। देखिए, इसमें से प्रश्न पूछा जा चुका है, दृष्टि दोष व उनका परिणाम। जैसे आपका एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर स्थित वस्तु को अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है, यानी वस्तु को देख सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से आँख की यह क्षमता समाप्त हो जाती है। इस कारण आँख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होती है। इस प्रकार दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। आपका निकट दृष्टि दोष याद रखेंगे, मायोप इंग्लिश नेम। तो देखिए, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु देखिए, निकट मतलब दूर को नहीं देख सकता ना, इसको याद रखें, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ देखिए, इसका निवारण क्या है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना है। देखिए, याद रखेंगे, निकट 3 अक्षर का है तो आपको 4 अक्षर का लेना है, अवतल 4 अक्षर का होता है। और वैसे दूर दृष्टि दोष, दूर 2 अक्षर का है तो उत्तल लेना है। उत्तल कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का, समझ लीजिए, क्लियर है। ठीक है, निकट 4, निकट 3 है तो 4 अक्षर का लेना है अवतल, दूर 2 अक्षर का है, 3 अक्षर का लेना है उत्तल। क्लियर हुआ। दूर दृष्टि दोष मतलब क्या है, निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है, इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और देख लीजिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न निकट की वस्तु देख पाता है। तो जो न दूर न निकट, तो जरा दृष्टि दोष, इसका निवारण है द्विफोक्सी लेंस, उभयातल लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, द्विफोक्सी, उभयातल या बाईफोकल लेंस। और है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट, टोनोमीटर का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है, टोनोमीटर आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए ग्लूकोमा रोग के इलाज के दौरान। मात्रक तो पढ़े होंगे, 2 है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। राशि भी पढ़े, अदिश राशि, सदिश राशि। न्यूटन का गति का नियम भी पढ़े हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश 1788 ने दिया था। यहाँ पर देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार 2 पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण किसने दिया है, न्यूटन ने। क्लियर है, याद रखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। यहाँ पर देखेंगे, इसमें से प्रश्न बन सकता है, पृथ्वी की सतह से या ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पर जी का मान महत्तम, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है, केपलर ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, IAU ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इतना को अगर आप पढ़ लिए, अच्छे से स्टडी कर लिए, तो बिल्कुल ही आपका साइंस का प्रश्न बनेगा ही, क्योंकि प्रश्न इसी में से पूछा है जितना भी बताया हूँ। तो इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।